धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है और आज हमारा टॉपिक है कि हजूर महाराज जी अक्सर वचन किया करते, मैं आऊँ कि तू आए या मैं आऊँ। और बहुत सारे लोगों के अंदर गुरुगद्दी को लेकर बच्चे बने हुए हैं। तो ये बच्चे किस किस के अंदर बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं और आखिर ये सारे लोग कर क्या रहे हैं। जो हनीप्रीत ने अचानक से एकदम से स्पष्टीकरण दिया भी मैं गुरुगद्दी पे नहीं बैठना है, और ये चीज़ें जब हम पहले काफ़ी समय से देख रहे थे और जो ये तमाम भंडारे मनाए जा रहे हैं, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने उलझ गई हैं। तो ये लाइव हमने स्पेशल थोड़ा प्लान किया है। अक्सर हम कोई चीज़ प्लान नहीं करते उतनी, लेकिन ये चीज़ प्लान की है आपको डिटेल में समझाएं कि आखिर ये सारा जो भी चल रहा है ये सब क्या है। इससे पहले आपको कुछ पुराने उदाहरण देते हैं। दो अलग अलग पार्ट्स में, हमारा 3 पार्ट्स में लाइव रहेगा आज। तो पहले पार्ट में हम आपको उदाहरण देते हैं। एक असली घटना है लेकिन पात्र बदले हुए हैं, थोड़े छुपाए हुए हैं। कोई गुरु थे, ऐसे ही कोई डेरा था, कोई गुरु था। तो उनके आगे 2 शिष्य थे। एक जिसको गुरुगद्दी मिलनी थी, दूसरी जिसको लगता था मैं कैपेबल हूँ। लेकिन क्या है, वो सब कुछ जैसे मतलब किसी और जगह की बात है। तो क्या हुआ, ऐसे ही हुआ। एक को गुरुगद्दी मिली, दूसरे ने अपना डेरा पैरेलल बना लिया, बराबर बना लिया। अब दूसरे ने जब अपना डेरा बनाया तो आधी मैनेजमेंट उस तरफ हो गई, आधी इस तरफ हो गई। और मैनेजमेंट ने दूसरे व्यक्ति ने जो डेरा बनाया उसका डेरा फल फूल के बड़ा हुआ। तो उसकी मैनेजमेंट का धंधा चल रहा था उस डेरे की आड़ में सब कुछ। तो अचानक से एक दिन जो डेरे का मालिक था वो गुजर गया। अब जो पहले वाला जिसको गद्दी मिली हुई थी, उसने सोचा क्यों ना मैं इसका डेरा हथिया लूँ। उसने डेरा हथियाने की स्कीम लगाई। तो जिस डेरे का मुखिया मर गया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दाव पेच लगाए और इस तरह से माहौल बना दिया कि हमारे डेरे को गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरह से जब माहौल एक अपने प्रिंसिपल्स ऐसे खड़े कर लिए कि हमें अगर डेरे की ज़रूरत ही नहीं होगी, मतलब गुरु की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो फिर हमारे डेरे की गुरुगद्दी के लिए लड़ाई क्यों होगी। और इसमें ट्रस्ट का मिल बांट के काम, ट्रस्ट के मेंबरों का मिल बांट के काम चलता रहेगा। तो ये एक सच्ची घटना है और हुई भी है। अब ज़रा आप यहाँ से डेरे को समझने की कोशिश कीजिए। श्याम अस्थाना जी महाराज ने डेरा बनाया। राधा स्वामी ब्यास से श्याम अस्थाना जी महाराज सावन शाह जी के हुक्म से उन्होंने डेरा बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को गुरुगद्दी एक्चुअल में दी गई, सबको मालूम है, फ़ोटोज़ भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके पैरेलल में एक और डेरा चला, वो जगमाल वाली साइड में डेरा चला। उन्होंने अपना क्लेम किया भी श्याम अस्थाना जी महाराज ने कोई गद्दी नहीं दी है। तो उन्होंने अपना क्लेम किया, डेरों पे कब्जे कर लिए, बाहर के डेरों पे पुलिस केस चले, कोर्ट केस चले, और लास्ट में 20-25 साल बाद वो सारे डेरे परमपिता जी को कानूनी हक उसमें मिल गया। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद 1990 में जब परमपिता जी ने गुरुगद्दी सौंपी हजूर पिताजी को, तब भी बहुत सारे चाहवान थे। 1987 में परमपिता जी ने कैसेट जो निकाली, उस कैसेट में वो सारा कुछ बताया ही है। अब 1990 में जब हजूर पिताजी को गुरुगद्दी दी, तब भी बहुत सारे चाहवान थे। होता क्या है कि जब दुनियावी तौर पे देखियो, अध्यात्म की दुनिया बहुत अलग है, लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो दिखता हो आध्यात्मिक रास्ते पे वो अध्यात्म में हो। क्या है कि बहुत से लोग सेवा करते हैं, बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ दुनिया में कर रहे हैं, कोई किसी की सेवा कोई कर रहा है, कोई किसी की। उदाहरण के तौर पे एक केस था यहाँ हमारे पास में, उसमें एक व्यक्ति था और उसकी शादी हुई, और शादी होने के बाद उसके पास अपना मकान नहीं था।
तो वो अपने ससुर के यहाँ रहने लग गया, या ससुर ने दोनों ने मिल के एक मकान डाल लिया और ससुर ने ज़्यादा पैसा लगाया था, ससुर साथ में रहने लग गया। उसने 10-11 साल अपने ससुर की सेवा की, तो ससुर आखिर में ससुर की मौत हो गई। लेकिन ससुर ने जाते जाते वसीयत में अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे दी, अपनी बेटी को नहीं दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ भी उनकी मौत के बाद लड़ाई हो गई परिवार में भी, मैंने 11 साल ससुर को संभाला है, बेटे ने तो संभाला ही नहीं, मैंने इलाज कराया, मैंने सब कुछ किया, तो मैं प्रॉपर्टी का हकदार हूँ। तो इस बात पे लड़ाई हुई है। सारा कुछ आज भी कोर्ट में केस चल रहे हैं। कुछ इसी तरह ही होता है। क्या है कि जब कोई, जैसे जो डेरे के उस टाइम मेन बंदे थे, उनको लगता था भी हम डेरे की सेवा कर रहे हैं तो हम ही गद्दी के हकदार हैं। उनको रूहानियत का कख नहीं पता था भी हम ही हकदार हैं। उन्होंने सोच लिया भी हमने इतनी सेवा करी, इतने साल लगाए, हमें तो कुछ मिला नहीं, और ये 23 साल की उम्र में आके हजूर पिताजी को गद्दी पे बिठा दिया। ये बात किसी के कहाँ हजम होनी थी। तो वहाँ से एक रेस शुरू हुई कि गुरुगद्दी किसको मिलनी चाहिए। मतलब जिसको पिताजी को मिली थी वो अलग मसला है, लेकिन एक ग्रुप खड़ा रहा कि किसको मिलनी चाहिए। उस चाहिए में बहुत सारे लोग थे, उस लोग में ग्रेड थे अलग अलग, और उस ग्रेड के ऊपर 5 लोग थे। उन 5 लोग में कौन था? मोहनलाल, खट्टा सिंह, धर्म सिंह, सुखदेव सिंह और एक और कौन? दर्शन सिंह। तो ये 5 लोग मेन मैनेजमेंट के थे, और इंदर सैन बाबूजी थे जो कागजी काम देखते थे। वहाँ से क्या है, सबको मालूम है खट्टा सिंह इस रेस में सबसे आगे था, बाकी थोड़े डरपोक थे, वो छुपे हुए थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। चलते 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 हर संभव कोशिश की गई उस समय के हिसाब से, चाहे वो गुरजंट राजस्थानी के साथ नाम जोड़ने की कोशिश हो, चाहे कालू राम की हत्या हो, चाहे फ़कीर चंद की हत्या हो, उसके बाद कई लोगों की हत्या हो, लोअर कास्ट के कुछ लोग थे उनको डेरे से भगाना हो, और रंजीत हत्याकांड हो, छत्रपति हत्याकांड हो, गुमनाम चिट्ठी का जो चलाया सब कुछ, ये सब कहीं से और से नहीं चला। ये डेरे की मैनेजमेंट के जो लोग जो गुरुगद्दी की रेस में दौड़ रहे थे वो सब ये चला रहे थे। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, युग मॉडर्न हो गया, और ये जो पुराने टाइप के लोग थे, ये इनके जो तरीके थे वो आउटडेटेड हो गए। लेकिन इन्होंने अपने काम के लिए जिन लोगों को रखा हुआ था आगे, जो इनके शैप पे नाचने वाले लोग थे, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। रकेश जड़वा जैसे लोग, वो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपना ट्रैक चला लिया। सरकारें क्या देखती हैं, सब अपना ट्रैक चलाने लगे। रकेश जड़वा, फिर हनीप्रीत, राजनीतिक विंग, आरएसएस का ग्रुप भी आया एक बीच में, आरएसएस के जो मानने वाले थे, ये सब अपना अपना ट्रैक चलाने लगे। हमारे दिमाग में बसा है भी सरकारें ये कर रही हैं, एजेंसियां ये कर रही हैं। तो एजेंसियां क्या, ना तो हमें किसी को पता ही होगा, आप में से मुझे किसी को नहीं पता होगा भी एजेंसियां हैं कौन सी, और जो हैं ये करती कैसे हैं काम, और एजेंसियों में कौन से बंदे होते हैं, और इस काम से एजेंसी को फ़ायदा क्या होता है। अगर सरकार के इशारे पे एजेंसियां काम कर रही हैं तो सरकार एजेंसियों को क्या फ़ायदा पहुंचाती है। ये सारी तमाम चीज़ें उलझने हैं, हवा है, और पता ही नहीं है किसी को क्या है। इसके अलावा सरकारें हैं, तो क्या हुआ कि डेरे में हर तरह के लोग बन पे। इधर से क्या, पंजाब में 2 पार्टियाँ मुख्य थी, प्रमुख तौर पे थी, एक अकाली दल थी, एक कांग्रेस थी। तो उन दोनों पार्टियों के अपने अपने नुमाइंदे थे डेरे में। हरियाणा के अंदर एक भाजपा बाद में आई है, पहले कांग्रेस थी और दूसरी थी ये इनेलो पार्टी, ये थे। सेंटर में जाओ तो भाजपा पार्टी थी। इनके अपने धर्म के गुटों भी थे, जैसे आरएसएस एक गुट है, इधर से एसजीपीसी गुट है। तो सब ग्रुप से कोई ना कोई मेंबर डेरे से भी कोई ना कोई कनेक्टेड था। अगर आप आज भी डेरे में किसी फैमिली को ट्रेस करेंगे तो हर एक फैमिली की रिश्तेदारी में कोई ना कोई व्यक्ति सत्संगी निकल ही आएगा। बेशक वो आज बताए ना बताए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा निकल ही आता जिसने नाम लिया होता है और जो डेरे एक बार आया है। तो ये सब चल रहा है। सरकारों को क्या चाहिए, एजेंडा कौन चलाता है? एजेंडा चलाता है पीछे कोई ना कोई जुनूनी इंसान। सरकार को चाहिए कुर्सी। मान लो अकाली दल ने अपने आदमी प्लांट किए, भैया मेरे को वोट आने पे मुझे डेरे के अंदर मेरे जानकार बंदे होने चाहिए, मेरे खास बंदे होने चाहिए, वो मुझे वोट दिलवाएं। बदले में पैसा दिया, गनमैन दिए, सिक्योरिटी दी, उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई राजनीतिक विंग वालों ने। ऐसे ही कांग्रेस ने भी किया है। सब पार्टियों ने अपने अपने बंदों को जो जो बेनिफिट वो पार्टी लेवल पे जो जो सरकारी लेवल पे दे सकते थे सब ने दिया, और सब ने अपने अपने बंदे रखे।
ज़रूरत क्या है, उनकी ज़रूरत है कुर्सी, उनको डेरा नहीं चाहिए, उनको डेरे से जुड़े लोगों के वोट चाहिए। अब आती है एजेंसी। एजेंसी क्या कर रही है, अब क्या है कि जो पार्टियां ये सब कर रही हैं उनको क्या है, उनको वोट पोलराइजेशन भी करना है, वोट भी लेना है, लेकिन दूसरी पार्टियों से भी वोट चाहिए, सिर्फ अकेले डेरे के नहीं चाहिए। तो जो लोग डेरे से नाराज़ हैं उनके वोट भी चाहिए। तो उन्होंने अपने बंदों के जरिए उल्टे सीधे काम भी करवाए, जिसमें वोट का पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, अलग अलग गुटों से वोट मिल जाए, जैसे डेरा सिख विवाद एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बस कांड हुए, बरगाड़ी हुआ, 17 में पंचकुला, मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस है, ये चल रहा है। अब क्या है, सारे रेस में दौड़ रहे थे। खट्टा सिंह एंड ग्रुप जो सबसे आगे दौड़ रहा था, उसको लगा भी मैं सबको जेल भेज के मैं ही राज करूँगा। लेकिन क्या है, सबको क्या गद्दी हथियानी थी, ये सब इस रेस में है। अब क्या है कि हथियाए कौन, जैसे रूहानियत तो किसी के लिए कोई मायने रखती नहीं थी ना, वो सब दुनियादारी के हिसाब से चल रहे थे। जो आगे चल रहा उसको लगा मुझे गद्दी मिल जाएगी, मैं हजूर पिताजी को साइड में करूं, गद्दी हथिया लूँ। तो पिताजी के ऊपर कितने जानलेवा हमले हुए, कितनी साजिशें हुई, ये सब बाहर से नहीं हुई, सब अंदर से ही चल रही थी। हर एक आदमी कर रहा है। अब ऐसे में हनीप्रीत को लगा भी सबसे बड़ी दावेदार तो मैं ही हूँ, मेरे को तो रूहानियत का वारिस कहने लग गए लोग, तो मैं तो वारिस बन सकती हूँ। तो सब रेस में दौड़ रहे थे। सबको क्या चाहिए, आगे से आगे बंदा मोहरा चाहिए। तो सब ने सबसे बड़ा मोहरा बनाया कि सबसे बड़ा मोहरा आया हनीप्रीत। हनीप्रीत को मोहरा बनाया भी, एक बार हनीप्रीत पिताजी को रास्ते से हटा दे, फिर हनीप्रीत को रास्ते से हटाना तो बहुत आसान काम है। अभी आपको समझ में आए भी, अगर हनीप्रीत इस रेस में दौड़ रही थी, पिताजी ने बोला सैकड़ों हैं ऐसे, तो हनीप्रीत तो एक ही है, तो बाकी सैकड़ों कौन है। अब अचानक से हनीप्रीत का मन क्यों बदल गया, अभी मैंने गद्दी पे बैठना ही नहीं, मन बदल गया ना, बिल्कुल मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर ये चिट्ठियाँ आ गई, सब कुछ हो गया। एक्चुअल में क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 डेरे बने और उसमें से एक डेरे के ने ऐसे प्रिंसिपल्स बना लिए कि भी हमें गुरु चाहिए ही नहीं। उससे क्या हुआ, जब गुरु चाहिए ही नहीं तो गुरुगद्दी की रेस ख़त्म हो गई। ट्रस्ट वाले मिल बांट के धंधा चला रहे हैं, ये चलाते रहे। उसी तरह अब स्टेज क्या आ गई, आपको लगता है एक ही ग्रुप है, ऐसा नहीं है। पहले खट्टा सिंह ने एक ग्रुप पैदा किया, उन्होंने खट्टा सिंह ने को मतलब हर उसके ग्रुप में जितने लोग जुड़े उनको लगा भी खट्टा सिंह सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार है गद्दी का। उसके साथ साथ बाकी लोगों ने छोटे सपने सजाए भी, अगर खट्टा गद्दी पे बैठेगा तो मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। सब ने अपनी अपनी पोस्टें तय कर ली, लेकिन खट्टा वहाँ तक पहुँचता उससे पहले हनीप्रीत पहुँच गई। हनीप्रीत वाला जब सर्कल आगे बढ़ा तो दूसरे तीसरे ट्रैक पे आरएसएस के जो लोग आरएसएस के समर्थक थे वो लोग ट्रैक चलाए बैठे थे भी नहीं, हमें तो इन सारे लोगों को निकाल के हिंदूवाद में ना, हिंदू धर्म में घुसाना है, उसमें अपने देवी देवताओं वाले मसले में घुसाना है, डेरावाद को ख़त्म करना है। ये सब चल रहा था। तो पीछे से जो राजनीतिक विंग था, जगजीत लाइट ग्रुप था, वो भी चल पड़ा। इधर से चौटाला सपोर्टेड ग्रुप भी चल पड़ा। तो इधर से क्या था, अभी जो मैनेजमेंट में बैठे थे विपासना चावला और सब, ये ग्रुप अलग था। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप चल रहे हैं और सब की निगाह डेरे की कुर्सी पे। हर ग्रुप का एक सरगना है जो सोचता है भी मैं गद्दी पे बैठ जाऊंगा। उसके आसपास वाले लोग सोचते हैं भैया मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं खजांची बनूंगा। सब अपने अपनी पोस्टें लगाई बैठे हैं। लेकिन मसला ये है कि हजूर पिताजी की छवि को कोई भी ग्रुप साफ नहीं कर पाया साथ संगत के दिलों से। अब जो समझ में आता है, कल्पना कीजिए भी सारे ग्रुपों ने आपस में सेटिंग करी भी करे क्या, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, भी पिताजी की छवि को हटाया कैसे जाए। तो मसला क्या हुआ, सब में विचार विमर्श हुआ और उन्होंने सलाह बना ली भी चलो हनीप्रीत को प्रोजेक्ट कर देते हैं। भी एक बार हनीप्रीत बैठ जाए, हनीप्रीत को हटाना तो आसान है। हनीप्रीत को लगता है मैं बैठ जाऊंगी तो मुझे हटाना आसान ही नहीं है। जब जिन लोगों के अंदर वफादारी नाम के गुण का कोई लक्षण ही नहीं है, आपको लगता है वो हनीप्रीत के वफादार बनेंगे कल को? वो किसी के वफादार नहीं। ये सब क्या है, ये सब बंदर बांट है। और एक से जैसे भी चलो हनीप्रीत को अगर बिठा दिया जाए
तो फिर हनीप्रीत को रास्ते से हटाना तो बहुत आसान काम है, क्योंकि क्या है, ये पैटर्न कोई नया नहीं है। एक बार हजूर पिताजी ने शाह सतनाम जी हॉस्पिटल्स के प्रबंधक के तौर पे डॉक्टर शानेमीत को बिठा दिया, तो नतीजा क्या हुआ, अब जो पुराने प्रबंधक थे उनको आग लग गई भी, हमारी तो प्रबंधकी छीन गई। उन्होंने क्या किया, दे दनादन जो भी हॉस्पिटल में सम्मान आया करे वो शानेमीत जी के नाम लिख दिया करे, भी ये प्रबंधक है, इन्हीं के नाम सम्मान भेजो। तो आज तो क्या हुआ, उस टाइम सम्मान आते गए तो शानेमीत जी परेशान हो गए, अब शाही परिवार के होके वो क्यों बार बार कोर्टों में जाएंगे, तो क्लर्क का काम है, कोई भी नीचे कर सकता है, लेकिन उन्होंने परेशान करना था और नतीजा क्या हुआ, भी उनको प्रबंधकी छोड़नी पड़ी। इसी तरह जब चरणप्रीत बहन को पिताजी का पीए बनाया गया, तो जो तरीके से चरणप्रीत बहन के नाम से कोई केस पड़ सकता है, उस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी गई और मजबूरी में उनको भी छोड़ना पड़ा सब कुछ। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे ग्रुप खड़े होते गए वैसे वैसे उनके दुश्मन भी खड़े हुए, मतलब हर एक आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहा है। सबको लगता है कि मैं डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ गद्दी के ऊपर। मेहनत किसी ने नहीं करनी, अकल किसी को नहीं है, रूहानियत का ज्ञान किसी को नहीं है। सब ने बना लिया भी चलो एक बार पिताजी को साइड करके हनीप्रीत तो बैठे। उसके बाद क्या है, हनीप्रीत जैसे ही कोई ऑफिशियल पोस्ट संभालेगी, उसके बाद मान लो अवतार सिंह के ऊपर गुरचरण कौर ने हमला किया। गुरचरण कौर ने हमला किया और हमला करने से पहले उसने अवतार सिंह को बोला भी हनीप्रीत का हुक्म है, अभी तेरे को बख्शना नहीं है। अब हनीप्रीत का हुक्म है या नहीं है ये तो गुरचरण कौर जानती है, लेकिन अवतार सिंह क्या करेगा, अभी अगर हनीप्रीत किसी पोस्ट पे बैठे तो हनीप्रीत के नाम पे तो वो एफआईआर करा देगा, वो तो सम्मन भिजवा देगा। तो इसलिए ऑफिशियल पोस्ट पे हनीप्रीत अगर बैठेगी तो बाकी के ग्रुप तो टूट पड़ेंगे, हनीप्रीत को मरोड़ो और बाहर करो। ये बात हनीप्रीत को समझ में आ गई, टाइम रहते समझ में आ गई भी अगर किसी ऑफिशियल पोस्ट पे बैठने की बेवकूफ़ी करी तो दे सम्मन पे सम्मन, और मैं तो कोर्ट के चक्कर काटते मर जाऊंगी, और मैं कौन सा कोई मसीहा हूँ जो मेरे लिए लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ हनीप्रीत के लेवल पे दिखाई दे रही है उसको। अचानक से उसको समझ में आया भी ये तो गद्दी पे बैठना तो मुसीबत मोल लेना है, क्यों ना इससे पीछे हट दिया जाए, सब बराबर मिल बांट के खाते रहेंगे। अब क्या है कि जितने भी ग्रुप डेरे में थे सब ने अपने अपने ग्रुप का एक एक आदमी मैनेजमेंट में दे दिया और एक नई मैनेजमेंट कमेटी बना ली। उसमें क्या है, मान लो एक खट्टा सिंह का ग्रुप तो बिल्कुल बाहर ही हो गया, एक मान लो मोहनलाल दीवाना पार्टी का ग्रुप का कोई बंदा आ गया, एक पॉलिटिकल विंग के ग्रुप का आ गया, अकाली दल वाले कांग्रेस वाले ग्रुप का आ गया, एक चौटाला वाले ग्रुप का आ गया, एक हनीप्रीत के ग्रुप का आ गया, और एक आरएसएस वाले ग्रुप का आ गया, एक लेडीज़ वाले महकमे के ग्रुप का आ गया। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप से मिलके इन सब ने एक नई मैनेजमेंट बना ली, और नई मैनेजमेंट बना के ये सलाह बनाई भी अब पिताजी के बारे में कोई बात ही नहीं करनी। सीधी सी भाषा में पिताजी के बारे में कोई बात नहीं होगी। अब क्या जी, पिताजी सबके अंग संग हैं, साक्षात खुशियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो नया ड्रामा शुरू हुआ। अब ना कोई प्रसाद की बात होएगी भी सुनारिया से प्रसाद आया है, ना कोई हुक्म आया, बस अपने ट्रैक पे सब ने कहा भी एक काम करो भी देखो गद्दी पे तो कोई बैठ नहीं सकता। क्यों, अब वो पहले तो रेस लगी थी कि मैं आऊँ कि तू आए, आपसी तालमेल बैठ रहा था। अब सबको आपस में समझ आ गया हैं तो सारे चोर, अब इन चोरों की बारात में बात कौन भरे, मतलब चौधरी कौन बने, दूल्हा कौन बने इन चोरों की बारात का, तो जो बनेगा उसी को सारे लूट लेंगे। तो इसलिए सब ने सोचा भी एक काम करते हैं, मिल बांट के काम चलाते हैं। अब आपके सामने क्या सिचुएशन है, सब ने धंधे पकड़ रखे हैं। एक ने बोला ये मैं सचकों का ठेका ले लेता हूँ, एक ने सच्ची शिक्षा का ठेका ले लिया, एक ने खेतों वाली सब्जियों का ठेका ले लिया, एक ने MSG कंपनी के प्रोडक्ट का ठेका ले लिया, एक ने दवाइयों बेचने वाला ठेका ले लिया, तो एक ने दांत का सामान बेचने का ठेका ले लिया और एक ने केसों का ठेका ले लिया। हर बंदे ने अलग अलग ठेका ले रखा है कि भैया उसके। अब आप देखो, पहले आपको सिर्फ यूथ विदांगना, यूथ वेलफेयर फेडरेशन वाले बंदे आपके पास आते थे पैसे मांगने। अच्छा आजकल क्या, आजकल सारे अलग अलग तरीके से कूद गए। अब मोहनलाल दीवाना है, शरीर गलने लग गए, बूढ़े हो गए, 150 बीमारियां ले रखी हैं, उसके बाद क्या चला जाता नहीं है, सांस फूलने लगता है जरा सा चलते, फिर भी क्या है जा जा के डेरों में जरा जगह जा जा के लोगों के घरों में पैसे मांग रहे हैं। ये अपने ग्रुप के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप क्या है, जो बुज़ुर्ग वाले 45 मेंबर हैं,
जो बुज़ुर्ग हो गए, थोड़ी उम्र वाले, बड़ी उम्र वाले, जो पुराने 45 मेंबर हैं, वो अपना अलग सर्कल से पैसा मांग रहे हैं। और तीसरे कौन से हैं? यूथ ये वीरांगना वाले, ये सच्ची शिक्षा और सच कहूँगा ठेका लिए बैठे हैं, ये अपना अलग पैसा मांग रहे हैं। फिर क्या है भी, एक ग्रुप और चल रहा है जो सब्जियां ले आ रहा है, जो सब कुछ, तो सब्जियों वाले ग्रुप के लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। फिर कोई डेरे के अंदर ये कमी है जी, वो कमी है, वो उसका पैसा मांग रहे हैं। फिर एक वकीलों के साथ एसोसिएटेड ग्रुप है, वो पैसा मांग रहा है भी इस पे केसों के नाम पे। फिर एक जो चिट्ठियाँ दिखा दिखा के पैसा मांग रहे हैं, चिट्ठियाँ बेच के पैसा मांग रहे हैं। और कंपनियों का जो अलग अलग तरह का सामान बेचना है, दाँत के नाम पे सामान दे रहे हैं। स्पेशल वकीलों के जरिए कोई हुक्म आ रहा है जो उसकी सेटिंग करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के अलग अलग सब ने पकड़ लिए। अब क्या है, इस सब में संगत कहाँ खड़ी है? संगत के पास तो बारी बारी है, सचकों वाला, फिर सच्ची शिक्षा वाला, फिर सब्जी वाला, फिर ये, क्योंकि हर एक ग्रुप को अपना धंधा चलाना है, उनको पैसा चाहिए। आम तौर पे एक ज़िम्मेदार होता है, ज़िम्मेदार जिसके पास 40-50 एकड़ ज़मीन हो, वो एक बड़ा ज़िम्मेदार माना जाता है। और एक बड़ा ज़िम्मेदार जब वो माना जाता है, तो बड़ा ज़िम्मेदार लाखों रुपए कमा लेता है। तो जिसके पास सैकड़ों एकड़ हो तो करोड़ों कमाता है। तो फिर डेरे के पास तो हज़ारों एकड़ है, तो फिर हज़ारों एकड़ ज़मीन का पैसा कहाँ जाता है? अब क्या है कि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, उसके बाद बटा हुआ है आगे खेतों में भी। अब जो खेत में जो जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो खेतों में बैठ गए वो खेतों से लूट रहे हैं। तो ये थोड़ा ही है अभी हर कोई हर तरीके से लूट रहा है। अब इधर से क्या है, अभी कनक का सीज़न आया तो कनक लूटने लगे, कनक से लूट लो। तूड़ी भेजनी है जी, तूड़ी का पैसा दे दो। हर चीज़ का नया नया, आज गुजरात में जाना है, आज हिमाचल में जाना है, आज जम्मू में जाना है, आज फलानी जगह जाना है। तो अलग अलग तरीके से बहाना कोई भी चाहिए, बस पैसा चाहिए। तो अल्टीमेटली आज आपको ये समझना ज़रूरी है भी अलग अलग ग्रुप्स हैं। आपको लगे भी कल कोई ग्रुप इकट्ठे हैं, ये ग्रुप इकट्ठे सिर्फ एक ही मकसद से हैं, वो मकसद है भी साथ संगत को लूटना। सबके ग्रुप का एक एक सरगना है जो इच्छा पाले बैठा है, 1 किलो या 10 किलो। उनकी सबकी इच्छा है भी गुरुगद्दी उनको दिखाई दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साथ संगत के दिलों से हजूर पिताजी की छवि नहीं मिट पा रही है, और जब तक वो छवि मिटेगी नहीं तब तक काम होगा नहीं। और अब क्योंकि सबको पता है भी सारे ही चोर हैं, एक दूसरे की पूंछ खींचने वाले हैं, तो ये उस ट्रैक पे काम करने लगे हैं भी क्यों ना कुछ इस तरह से कर दिया जाए भी डेरा में गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। ये उसी पैटर्न पे काम शुरू हो गया। अभी बस गुरु तो अंग संग है। अब आपने एक भजन सुना होगा भी प्यार दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान थे, रोग टुटे जाते दारू दर्शन आदि खान थे। एक पासे होंके ने ते एक पासे आही ने, मतलब होंके जैसे सिसकते हैं लोग रोते रोते, एक पासे होंके ने, एक पासे सिसक रहे हैं लोग, रो रहे हैं, होंका ले रहे हैं। एक पासे आहीन आहे हैं, नबजा फरोले वैद रोग दिल माही ने। वैद नबज फरोल रहा है, रोग तो अंदर गुरु के प्रेम का लगा है। गुरु वाली तांग रहती दुखड़े सुनान थे। मतलब बेसी भाषा में गुरु से बिछड़ने के बाद लोग अपना दुख सुनाते हैं। लोगों की परेशानी का कोई हल ही नहीं है, और दुखों की कोई सीमा नहीं होती गुरु के बिना। एक शिष्य के लिए, एक वक्त के लिए। यहाँ क्या है, क्या जी क्या हो गया भी, अब सारा दिन रोते थोड़े ही रहेंगे गुरु की याद में। हंस लें, खेल लें, नाच लें। गुजरात का जो देखें वीडियो फ़ोटो, आधा सिरसा फतेहाबाद का इलाका, यही सारा वहाँ पे लगभग 70% लोग यहीं के हैं जो वो बैठे हुए हैं। अब ये बताओ भी सिरसा में नाम चर्चा करोगे, 15 दिन का फल मिल रहा है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भी आप यहाँ से 3000 रुपये खर्च करके गुजरात में जाओ 15 दिन का सुमरन लेने, जो आप घर बैठे वैसे ही ले सकते हो। मसला क्या? मसला ये भी गुजरात में भीड़ दिखा के वहाँ के नेताओं से भी पैसा ऐंठना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो हर गुट को पैसा कमाना है। जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे तो राजनीतिक विंग वाला ग्रुप खड़ा हो जाएगा। जब कोई वैसे डेरे का कोई मेन वो आएगा, चिट्ठी आ जाएगी तो चिट्ठी वाला ग्रुप खड़ा हो जाएगा। अभी सचकों की कूपन काटने हैं तो सचकों वाला खड़ा हो जाएगा, सच्ची शिक्षा के काटने तो वो खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या है? कुल मिला के हर जगह से पैसा खींचना ही खींचना है। तो इनकी बारी बारी है, हमारी संगत की शामत है, देते चलो। किस लिए? आप कौन सा गुरु को दे रहे हो? तो गुट बने हुए हैं, देते चलो, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो शिव जी भरेगा ही नहीं है तो क्या कह लो, इनका तो क्या है, सुरसा वाला मुंह है, जितना मर्जी डाले चलो भरना ही नहीं है।
तो खैर ये तो हमारा एक मसला था, टॉपिक भी आपको समझ में आया भी आखिर हनीप्रीत को अचानक से गद्दी से पीछे क्यों हटना पड़ गया। और उसके बाद जो आपके साथ अब ये पैसों का सर्कल चल रहा है, इस पैसों के सर्कल को आप कहाँ तक ले जाएंगे ये आपको समझना है। ये पैटर्न एक अलग है। दूसरा पैटर्न जो दूसरी टॉपिक पे मैं बात करनी वो ये भी, अब बतौर संगत हम क्या करें। इतिहास ऐसे होते हैं जिससे प्रेरणा ली जाती है। हज़ारों लाखों किस्से होंगे अलग अलग गुरुओं के, उनके अपने शिष्यों के, जिन्होंने अलग अलग रूप में अपने शिष्यों की परीक्षा ली। और अगर गुरु का तौर तरीका समझ आ जाए सबको तो फिर वो उसे गुरु कहे कौन, उसे संत की रमज कहे कौन। तो अब हमें लगे भी हम इतिहास के हिसाब से पिताजी कोई पुराना मेथड अपनाएंगे, परीक्षा लेंगे, तो ज़रूरी थोड़ी ही है। लेकिन इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमें प्रेरणा दी जाती हैं। कैसे, मान लीजिए अब हम गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। भी गुरु गोविंद सिंह के समय में उनको क्या नहीं मालूम था भी उनका जो रसोइया है वो धोखा दे जाएगा। गंगू ब्राह्मण जो था अभी वो धोखा दे जाएगा। उनको मालूम था, उनको नहीं मालूम था कि मेरे बच्चों को इस तरह से चिनवा दिया जाएगा। सब कुछ मालूम था, सब कुछ संतों को तो सर्व संतों को, गुरु गोविंद सिंह छोड़िए, जो जिन गुरुओं से वरदान मांगा था उनकी घर की एक महिला ने कि गद्दी परिवार में रहनी चाहिए, उन्हीं को दिखा दिया था भी ऐसे ही सब कुछ होगा। तो जब ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें एक चीज़ आती है भी लोगों के अंदर ये डर था भी जो गुरु साहब के दुश्मन हैं, जो गुरुओं के दुश्मन हैं, जिन्होंने गुरुओं के बच्चे मरवा दिए, जिन्होंने सब उन गुरुओं की जो अच्छे भक्त थे उनको शहीद करवा दिया, गुरुओं तक को शहीद कर दिया गया, उनसे भला हम कैसे लड़ पाएंगे। ये शिष्यों के अंदर एक डर कहीं ना कहीं पनप जाता है भी यार, जो इस लेवल पे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया, उनके गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद कर दिया, लाखों की सेनाएं, अंदर ही कितने गद्दार थे। लेकिन जब बंदा सिंह बहादुर का समय आया तो उसने क्या किया, उस सबसे पहले साथ संगत के साथ, जो उस समय की संगत थी उनके साथ मिलके, जो कुछ लोगों के साथ मिलके गद्दारों को सबक सिखाया भी जो गद्दार थे, जो मतलब नुकसान, जिन्होंने गुरुओं के परिवारों को, उनकी संगत को नुकसान पहुंचाया, जो सरकारों के साथ मिले हुए थे, उनको सबक सिखाया। बीच में जो गद्दार होता है ना, सरकार का भी सगा नहीं होता, सरकार उसकी सगी नहीं होती, लेकिन सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी दिख रही है, गद्दार को अपना स्वार्थ दिख रहा है और आम आदमी उससे बिना मतलब से डर रहा है। उन्होंने क्या किया, गद्दारों को सबक सिखाया, पहले उनकी असलियत लोगों के सामने लाए और उसके बाद संगत का डर खत्म हो गया। वही संगत थी, वही सब कुछ था। उन्होंने मिलके फिर सारी जंग जीत ली और एक खालसा राज स्थापित कर दिया। हालांकि हमारा तो राज स्थापित करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हमें कोई सरकार मतलब क्या है कि हमें भी सरकार को नहीं मारना है, हमें तो सिर्फ अपनी लड़ाई, हमारी तो कोर्ट तक ही सीमित है। लेकिन मसला क्या है, अब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपके अंदर डर क्या है, आपके अंदर डर ये, जिन लोगों ने पिताजी को फर्जी मुकदमे डाल के जेल में भेज दिया, जिन्होंने पिताजी को नहीं बख्शा, जिन्होंने शाही परिवार को डेरे से निकलने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने सब कुछ कर दिया, अभी वो कल को हम अगर लड़ाई लड़ेंगे या हम मैदान में उतरेंगे तो क्या हमारे साथ ऐसे नहीं करेंगे। ये जो डर है आपके मन में, ये जायज़ है, ये है, और ये इससे हम इनकार नहीं करते। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा आदमी ये उम्मीद करेगा भी आपको डेरे की हर एक पहलू का पता होना चाहिए। नहीं, आपका प्यार गुरु से है, आपको क्या मतलब है डेरे में लंगर में कितने बर्तन पड़े हैं, कितने नहीं पड़े हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मसला ये कि जब तक हम इन गद्दारों को आइडेंटिफाई नहीं करते, गद्दार किस रूप में है। मान लो गंगू ब्राह्मण था, उसने अशरफियों की पोटली के लिए ही तो सब कुछ कर दिया। वो कोई गुरु गोविंद सिंह की गद्दी का लालची थोड़ा ही था, वो तो पोटली के, अशरफियों की पोटली के लालच में उसने इतना घिनौना काम कर दिया और था ऐसा। लेकिन अब आज क्या है, आज 45 नंबर के लालची हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, वो अशरफियों की पोटली के लिए ही तो कर रहे हैं, वो पैसों के लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ। हर 45 नंबर थोड़े गद्दी पे बैठना चाहता, वो तो पैसों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। गिने चुने लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरकार से भी हाथ मिला के रखते हैं और इधर से भी।
असल में क्या है कि गलत काम कौन कर रहा है? 45 मेंबर। करवा कौन रहा है? 45 मेंबर डेरे के प्रबंधक। सरकारी रिकॉर्ड में क्या चढ़ रहा है? उदाहरण के तौर पे मान लो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, हुड़दंग मचाएं, कुछ करें, कह भी ये तो मोहित ने करवाया होगा या वीरपाल कौर ने करवाया होगा, यही ना मैसेज उठेगा। इसी मैसेज को आप समझिए भी हर चीज़ हजूर पिताजी के नाम पे सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ रही है। हजूर पिताजी तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन करव कौन रहा था? 45 मेंबर। पंचकुला जाने को किसने मजबूर किया? 45 मेंबर ने। दंगा करने के लिए किसने कहा? 45 मेंबर ने। बसें किसने चलवाई? 45 मेंबर ने। बरगाड़ी कांड किसने कराया? 45 मेंबरों ने। डेरा सिख की लड़ाई किसने कराई? जगजीत जैसे लोगों ने, उस टाइम वो भी 45 मेंबर 25 मेंबर थे। हर चीज़ कौन कर रहा है? पैसे के लालच में नीचे का आदमी कर रहा है। रिकॉर्ड किसका ख़राब हो रहा है? हजूर पिताजी का। हाँ सर, क्यों? रिकॉर्ड पे चढ़ता है भी डेरे के लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं। अब सरकार का क्या? सरकार को तो सिर्फ एक एज ए होल डेरा दिखता है। उनके पास ये तो है नहीं कि ध्यान देने के लिए सिर्फ डेरा ही है, उनके पास तो बहुत सारा पूरा देश है। उन्होंने तो ये 2 अफसर लगा देना है भी डेरे पे निगाह रखनी है। अब आप अपने मन से सोचिए, किसी और डेरे की कल्पना कीजिए। अगर आपको राधा स्वामी डेरे के बारे में या आसाराम बापू वाले डेरे के बारे में आप कितना जानते हैं, जितना हम ब्यास के बारे में या आसाराम बापू या फिर और कोई भी डेरा हो जिनके बारे जितना हम जानते हैं उतना ही लोग हमारे डेरे के बारे में जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते। आप ये मत सोचो भी सरकार में बैठे आदमी को पता होगा भी गुरदात की मस्सी का लड़का कौन है और गुरदात की मस्सी यहाँ क्या क्या कांड करती है। इतनी बारीकी किसी को नहीं पता। सबको सिर्फ इतना पता है भी डेरे के अंदर इतने लोग हैं और ये डेरा काम करता है और इस डेरे के लोग ये गलत काम कर रहे हैं। और क्योंकि डेरे के मुखिया हजूर पिताजी हैं, इसलिए सरकारी रिकॉर्ड में हजूर पिताजी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को सच बताना भी। असल में गलत कर कौन रहा था? ये जिम्मेदारी सात संगत की है। वो बताए कि हमारे गुरुजी नहीं गलत कर रहे थे, जो गलत कर रहे थे वो तो ये लोग हैं। अब ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, खुद बतानी पड़ेगी। अब सीबीआई का ऑफिसर थोड़ी चाहता है कि मैं गुरुगद्दी पे बैठ जाऊं इसलिए मैं गुरुजी को जेल भेज दूं। सीबीआई के ऑफिसर को क्या मतलब है? उसने मान लो वो भ्रष्ट है तो उसने पैसा खा लिया। क्यों? काम कौन कर रहा है? जो गद्दी पे बैठना चाहता है वो सीबीआई के अफसर को भ्रष्ट कर रहा है, लालच दे रहा है। लालच जब देने वाला कोई है तो उसका अपना स्वार्थ है। अफसर थोड़े डेरे की गद्दी की रेस में दौड़ रहा है। इसीलिए ये अफसरों को, प्रशासन के लोगों को, पुलिस वालों को खरीदता कौन है? वो जो डेरे के नाम पे कमा रहा है, वो जो डेरे के नाम से फ़ायदा उठा रहा है। तो जब ये फ़ायदा उठाने वाले लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा और इनकी असलियत पुलिस को, सरकार को, कोर्ट को रिकॉर्ड पे देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो आपको लगेगा भी संगत क्यों नहीं खड़ी हो रही, संगत को सब कुछ पता है। सबको सब कुछ पता है, हो सकता है हमारे से ज़्यादा भी पता हो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो मसला ये कि हमें अब जो करना है वो इस ट्रैक पे काम करना है खुल के। ऐसा नहीं है कि बंद कमरों में आप क्या करें, जो सलूक आपको पता होता है भी आपके ब्लॉक में ये, आपके इलाके में ये 45 मेंबर रातों रात करोड़पति बन गया, ये 45 मेंबर, ये बंगीदास, ये वाला 15 मेंबर जिसके पल्ले कुछ नहीं था वो करोड़पति बन गया। आपको उनको आइडेंटिफाई, पहचानना पड़ेगा, उनकी पहचान करनी पड़ेगी, उन्होंने क्या क्या काम किए ये सब रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो आप उम्मीद मत कीजिए भी संगत के लोग या संगत आपके साथ खड़ी होगी। क्यों नहीं खड़ी? क्योंकि उनको दिख रहा है भी जो पिताजी को नहीं छोड़ रहे, जो पिताजी के परिवार को नहीं छोड़ रहे, तो भला हमें क्यों छोड़ेंगे। और उनका डर जाए और उनके मन से ये डर निकालने के लिए 45 मेंबरों की और जो भी उनके साथी बंगीदास, जो व्यापारी जुड़े हुए हैं जिन्होंने सारा कुछ कराया, इन सब की असलियत कोर्ट के रिकॉर्ड पे लानी ज़रूरी है। तो आप लाओ, सीधा कोई भी वकील पकड़ो, अपने आपको पता होता है भी ये 45 मेंबर ने हमारे यहाँ के ये भाषण दिया। उदाहरण के तौर पे पंचकुला में भी 45 मेंबर जगह हर ब्लॉक में गए, सब ने भाषण दिया, सब ने कहा भी पंचकुला जाना ही जाना है। इनफैक्ट कुछ ऐसे 45 मेंबर थे जिन्होंने ये तक कह दिया कि अगर नहीं जाओगे तो मैं ही गोली मार दूंगा। इस तरह के लोग भी थे। कईयों ने 300 साल का सिमरन दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, जिसका जहाँ जोर चला उसने चलाया, लेकिन हर किसी को पंचकुला भेजने के लिए 45 मेंबरों ने पूरा जोर लगाया और खुद उनमें से कोई सा नहीं वहाँ पहुँचा।
और ये सारी चीज़ें चली। तो अब ये बात कोर्ट को बताओगे नहीं तो फिर हर रोज़ इस डर के साए में जियो भी कल कब आपको कब कौन आके उठा ले, कौन सा पुलिस वाला किस मुकदमे में उठा ले। अब अवतार सिंह घर बैठा, उसको पता ही नहीं है कि ममता अरोड़ा कौन है, उसको किसने छेड़ा, कब छेड़ा, आई पुलिस उठा के ले गई। तो फिर आपके घर में कब कौन आके कौन सी पुलिस वाला धमक पड़े, कब तक इस डर के साए में जियोगे। हमें असलियत आज नहीं तो कल बतानी पड़ेगी। कोई भी कौम हो, कोई भी संगठन हो, सरकार को तो सिर्फ वो संगठन दिखता है, उसमें चाहे एक आदमी गलत हो चाहे 50 गलत हो, उसे तो उस 50 गलत के साथ ये दिखता है कि ये संगठन ये गलत काम कर रहा है। इस संगठन के अंदर के लोगों की जिम्मेवारी ये भी वो सरकार को बताएं भी ये लोग गलत हैं। अब सरकार में मान लो कोई भी व्यक्ति बैठा है, सुपोज सरकार में मनोहर लाल खट्टर बैठा है, नरेंद्र मोदी, उसको थोड़े डेरे की गद्दी चाहिए, तो पहले ही देश की गद्दी पे बैठे हैं, उसके लिए डेरे की गद्दी बहुत छोटी चीज़ है। वो थोड़े गद्दी की रेस में दौड़ रहे हैं। उनको मजबूर कौन कर रहा है, उनके जरिए इस्तेमाल कौन कर रहा है, उनको गलत जानकारियाँ कौन दे रहा है। अभी कोई भी चीज़ हो रही है और वो सरकार तक पहुंच रही है, कैसे? डेरे की मैनेजमेंट ही तो पहुंचा रही है। मतलब जो लोग गलत कर रहे हैं वो ही खबर दे रहे हैं सरकार को, किसके खिलाफ? हजूर पिता के खिलाफ। तभी तो देखो ना, बरगाड़ी मसले में जैसी PR9 की इंक्वायरी हुई, आगे सारी इंक्वायरी बंद और आ गया पिताजी का नाम उठ के सीधा। यही चीज़ आपको समझनी है। तो पहला एक पैटर्न क्या है, आपको ये समझ में आए भी जो पैसा आपसे इकट्ठा कर रहे हैं ये अलग अलग ग्रुप हैं जिन्होंने ठेके ले लिए अलग अलग चीज़ के। अब जयेश इंसान जी लिख रहे हैं कि 300 साल का सुमरण भी बोला गया था। अब ये आप खुले तौर पे मान लो यहाँ पे फेसबुक पे लिख रहे हैं, तो यही बात 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखने की में क्या जोर लगता है कि जी ये 300 साल का सुमरण बोला गया था, ये किस आदमी ने बोला? अगर आप उस समय नहीं जानते भी वो 45 नंबर कौन था, लेकिन अपने ब्लॉक बंगीदास को तो पहचानते हैं। इस ब्लॉक बंगीदास ने कहा भी ये 45 नंबर है और इसने 45 नंबर डेरे से हुक्म लेके आया है, तो आप बंगीदास के हवाले से बात कीजिए। लेकिन फेसबुक पर लिखने से कोर्ट नहीं ना चलती। आसाराम बापू उनके डेरे वालों ने हर रोज़ डेली हैशटैग ट्रेंड में चलाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि एक तरफ आपको समझना है भी जो गुट हैं वो अपने अपने धंधे पाले बैठे हैं जो आपसे पैसा लूटने के लिए। दूसरी तरफ गुट क्या है, जब तक आपको हम संगठन के अंदर के लोग जब तक ये सच्चाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे खुद नहीं लेके आएंगे, बाहर से आप उम्मीद करो कोई अफसर आएगा वो आपसे आके पूछेगा कल्ला कल्ला, कोई नहीं आने वाला। किसको पड़ी है? अफसरों के पास काम नहीं है। इतने हज़ारों लाखों करोड़ों कोर्ट में इतने केस पेंडिंग हैं, हर रोज़ नए से नया कानून आ रहा है, नए से नया पेपर वर्क हो रहा है, तो कहाँ जाएंगे? उनके पास काम ही इतना, किसको फुर्सत है एक एक प्रेमी से जाके पूछताछ करने की? हमें खुद बताना पड़ेगा, न्याय हमें चाहिए, गुरु की ज़रूरत हमें है। एडम ब्लॉक ने तो स्पष्ट कर दिया ना। अब तो वो खुले तौर पे कहने लगे अभी सुनारिया से कोई प्रसाद नहीं आता। तो अभी तक जो आपको प्रसाद ले लेके आपसे पैसा लूटा, तो आप क्यों नहीं बताते ये बात भी सुनारिया के नाम से प्रसाद दे के हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और आज एडम ब्लॉक बोलने लगा अभी प्रसाद सुनारिया से नहीं आता। तो जो पैसा लिया गया उस प्रसाद की आड़ में, आप उसका ब्यौरा क्यों नहीं रिकॉर्ड पे देते? आपने सुना है, दीजिए। इंक्वायरी क्यों नहीं? एक बार आप रिकॉर्ड पे दीजिए तो सही ना। इंक्वायरी कैसे नहीं होगी? FIR दर्ज होगी तो इंक्वायरी भी होगी। जब आप गवाह हैं, आपकी कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है, तो आपकी गवाही मान्य है कोर्ट में। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहेंगे और आप उम्मीद करें कि गुरु का प्रेम हासिल करना है बिना कष्ट उठाए, वो तो नहीं मिलने वाला। तो ये दो पहलू पे मेरी चर्चा थी। और तीसरा पैटर्न जो हमें है कि जो ये भंडारों के अंदर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, हमने आपको बताया अभी भी एक वीडियो आया बड़ा अजीब सा, वो एक आदमी ज़मीन में लोटरियाँ खा रहा है, आसपास के लोग ताड़ियाँ बजा रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, नौटंकी चल रही है और कोई बोल रहा है कि भैया सारी उम्र अब रोते थोड़ा ही रहेंगे, हमने तो हंसना खेलना भी तो है, पिताजी आते रहेंगे, अपना पिताजी के लिए रोते ही रहे क्या सारी उम्र? तो इस ट्रैक पे जो लोग सोचने लगे हैं, तो ये चीज़ आपको बहन वीरपाल कौर बताएंगे भी जो नाम चर्चाओं का पैटर्न कैसा है और नाम चर्चाओं की आड़ में चल क्या रहा है और आखिर में क्यों ये सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है जो हजूर पिताजी की सोच को, उनकी पहचान को
ख़त्म करने का, जैसा मैंने आपको बताया। तो नाम चर्चा से संबंधित जो भी चीज़ें गुजरात में, हिमाचल में, सब जगह हुई और क्या क्या बातें निकल के सामने आई, जलंधर में या हर जगह मानसा में भी हुई हैं, तो वो सारी आपको बहन वीरपाल कौर बताएंगी। हाँ जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु तेरा ही आसरा। एक तो पंजाब दे विच सारा नूं पता ही है कि एमएलए साहब नूं जिहड़ा आपां दे रहे हैं मैमोरेंडम, वो मैमोरेंडम दा काम थोड़ा हाड़ी दी वाढी दे कारण स्लो होया। ऐसा नहीं है कि आपां वो काम रोकिया नहीं है। संगत ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਾੜੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕੁਛ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੇਸ ਵਾਚ ਜਵਾਡਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਊਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਊਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਊਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੂਗੀ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਫੇਰ ਮਨਾਏ ਆ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੈਣ
ਜਦੋਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੈਣ ਨੇ SIT ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਝੂਮਦਾ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ 100 ਕੋਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਦੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਰਨੋਂ ਮਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰਫਦਾਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਕਿ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੰਗੀ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਚਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਰੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸ਼ਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਈ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਣਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਨਾ ਹਿੰਮਤ। ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਨਾਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਤੇ, ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਕੁ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਥੋੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ, ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਜੀਏ ਇੱਕ ਪਲ ਬਿਨਾ ਜੀ ਜੈਸੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ 2019 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਗਏ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੱਚ ਕੇ, ਟੱਪ ਕੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਕੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਪੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਰਾਹਕ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਟੱਪ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥੁਆੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਟੱਪੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੱਪੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੁਰਾਈ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੀ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆੜ ਵੀ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਆੜ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਸ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਂ ਰੂਪੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਝੂਠ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਜੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ MLA ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਡਾਂਕੇ ਵਜਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਗਦਾਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਨੋ ਮਾਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਾਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
देही सिवा बर मोए है शुभ कर्मन ते कब हूं ना डरो, ना डरो और सो जब लाए रहो, निश्चय कर अपनी जीत करो, और सिख हो अपने ही मन को ए लालच हो पन पाओ उचरो, जब आवती औद निधान बने अत ही रन में तब जूझ मरो। प्यारी साध संगत जी हुण मौका है इस रण दे विच, इस युद्ध दे विच जेड़ा सच ते झूठ दा, बुराई ते अच्छाई दा जेड़ा धर्म युद्ध चलिया होया है, साध संगत नूं अगे आउणा पवेगा, सच दे नाल खड़ा होना पवेगा। सब तो वड्डा सच साडा सतगुर है। सतगुर दे हक दे विच साध संगत नूं अगे आके हर तरह का डर है जोड़ा वो खत्म करना होगा। रूहानियत दे विच एक असूल है, डर ते दृढ़ विश्वास इकट्ठा नहीं रहिंदे। जिथे दृढ़ विश्वास है उत्थे डर नहीं, ते जिथे डर है उत्थे दृढ़ विश्वास नहीं हुंदा। तुसीं अपने सतगुर ते दृढ़ विश्वास रखो। गुरु पिता जी दे जो वचन है कि असीं वाल भी विंगा नहीं होण देवांगे, सचमुच किसी दा वाल विंगा नहीं करन होण देणगे। सच दे राह दे उत्ते चलदे हुए डेरा सच्चा सौदा भी अपने सतगुर दी आन बान ते शान दे लई अगे आओ। सारी दुनिया नूं दसोगे कि जदों बुराई दा इन्ना समा सी तां आउण वाले इतिहास दे विच लिखिया जावे कि सतगुर दे कुछ अंशी योधे सच्चे प्रेमी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान दे सच्चे जड़े सीगे अनुयायी सी जां उन्हां दे शिष्य सी जां उन्हां दे भगत सी, उन्हां ने उस टाइम किवें सरकारां नूं सच दस्सिया, किवें वो अपने गुरु पिता जी दे नाल खड़े। ये इतिहास लिखा जावे आने वाले टाइम दे विच, ना कि इतिहास ये लिखा जावे कि जदों गुरु पिता जी जेल विच संगत नच गा के ते खुशियां मना रही सी। गुरु प्यारी साध संगत जी तुहाडी मर्जी है, ताकि खुशियां मनाना भंडारे मनाना ये सौखा तरीका है, पर जो सच के मार्ग ते चलन आंदे आपदी जान कली ते करके सच बोलना, सच के हक दे विच खड़ना ये थोड़ा मुश्किल मार्ग है। पर जदों जिथे सच हुंदा है उत्थे सतगुर आप खड़ा हुंदा है। जदों तुसीं सच दे मार्ग ते चलोगे तां सतगुर आप अगे होके चलणगे ते सच दे नज़ारे जरूर वजणगे ते गुरु पिता जी दी आन बान ते शान एक दिन पूरी दुनिया दे विच जरूर उच्ची होवेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी, लगभग समय हो गया, तो एक भजन कह रहे थे कुछ लोग, वही जो भजन सुनना चाह रहे थे सुना देंगे, मैसेज आए हुए हैं। तो खैर आखिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रार्थना हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे, और इस उम्मीद के साथ हम हजूर पिताजी के चरणों में माफ़ी मांगते हुए भी हजूर पिताजी सबको सुमति दें और जल्दी से जल्दी साथ संगत के बीच वापस आएँ। सबने नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोल रहे हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में ये भजन है जी, आप सुन सकते हैं। भजन के बाद ये ऑटोमेटिक लाइव बंद हो जाएगा, तो जो बाकी बातचीत तो ख़त्म हो गई है। भजन है ये सुनना चाहें तो आप ये आखिरी में सुन लेंगे। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। वैद बुलाया वैद की ते मेरी पकड़ ढंडोले बाहां,
भला वैद ना जानही ते मेरे करक करे जे माहू प्यार दिया रोगियां दा प्रेम दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते रोग टुट जांदे दारू दर्शना दिखान ते प्यार दिया रोगियां दा प्रेम दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते रोग टुट जांदे दारू दर्शना दिखान ते प्यार दिया रोगियां दा प्रेम दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते रोग टुट जाते दारू दर्शना दिखान ले प्यार दिया रोगियां दा प्रेम दिया रोगियां दा पासे होके ने दे एक पासे आही ने एक पासे होके ने दे नब्जा फरोले दुख दिल माही ने नब्जा फरोले दुख दिल माही ने दुख दिल माही ने गुरु वाली तांग रहती गुरु वाली तांग रहती दुखड़े सुनान ते रोग टुट जाते दारू दर्शना दिखान ते प्यार दिया रोगियां दा प्रेम दिया रोगियां दा किस्से झूठे झूठियां कहानियां दुनिया के किस्से झूठे झूठियां कहानियां कितना हराम आवे बिना दिल जानिया हराम आवे बिना दिल जानिया बिना दिल जानिया गुरु तो बिना ना ल्याउंदे गुरु तो बिना ना ल्याउंदे लफ्ज़ ज़ुबान ते लोग टुट जाते दारू दर्शना दिखान दे प्यार दिया रोगियां दा प्रेम दिया रोगियां दा दारू नहीं जहान ते लोग टुट जाते दारू दर्शना दिखान दे प्यार दिया रोगियां दा
है मस्त सब, हुंदा है मस्त सब, पीर दे सुनान दे लोग टुट जाते दारू, दर्शना निमान दे प्यार दिया रोटियां प्रेम दिया रोटियां दारू नहीं जहान दे लोग टुट जाते दारू, दर्शना निमान दे प्यार दिया रोटियां का। गुरु बिना की है जिंदगानी जी, प्रेमिया दे गुरु बिना की है जिंदगानी जी, तड़पती है मच्छी जैसे दूर हो के पानी जी, ओ तड़पती है मच्छी जैसे दूर हो के पानी जी, हाँ दूर हो के पानी जी, लगता नहीं मुझे चंगा, लगता नहीं मुझे चंगा, सारे ही जहान के लोग टूट जाते दारू, दर्शना निमान दे प्यार दिया रोटियां प्रेम दिया रोटियां दा। वाला रोग शासत नाम जी देखिया, प्रेम वाला रोग शासत नाम जी देखिया, अपने कुली नू हथी अग लाके सेकिया, अपने कुली नू हथी अग लाके सेकिया, अग लाके सेकिया, करता हवाले वैन, करता हवाले वैन, शहादत स्थान दे लोग टूट जाते दारू, दर्शना निकाल दे प्यार दिया रोटियां का, प्रेम दिया रोटियां का, दारू नहीं जहान दे लोग टूट जाते दारू, दर्शना निकाल दे प्यार दिया रोटियां का, प्रेम दिया रोटियां का, प्यार दिया रोटियां का, प्रेम दिया रोटियां का। धन धन सतगुरु तेरे यश।